अस्सलाम वालेकुम। गुलाम कासिम जो है लीगल स्टूडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर। पहले की तरह आज भी हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट इस सेंस में कि बहुत से लिटिगेंट्स जो हैं वो इस गलतफ़हमी का शिकार होते हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बहुत से लिटिगेंट्स में और किसी हद तक लॉयर्स में भी, कि कोई भी मैटर जो एक्स पार्टी प्रोसीड हो रहा है, वो फैमिली सूट हो या सिविल सूट हो, वो लाज़मी तौर पर एक्स पार्टी होने की सूरत में डिक्री ही होना चाहिए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये गलतफ़हमी बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए। कोई भी फैमिली सूट या सिविल सूट जो एक्स पार्टी मतलब कि कोई भी मैटर जो डिफेंडेंट की गैर मौजूदगी में, उसकी एब्सेंस में डिसाइड हो, जिसमें ऐसा केस, ऐसा फैमिली सूट या ऐसा सिविल सूट जिसमें डिफेंडेंट को तमाम नोटिसेस भेजने के बाद, जिसमें थ्रू बेलिफ हो, पब्लिकेशन हो, पेस्टिंग, पॉइंटेशन, तमाम मोड्स अडॉप्ट करने के बावजूद भी डिफेंडेंट अगर कोर्ट में अपीयर नहीं होता और सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है और अपना केस प्रोसीड करता है, तो प्लेंटिफ और उसके वकील दोनों को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये केस लाज़मी तौर पर डिक्री ही होगा। एक्स पार्टी मैटर अगर डिस्पोज़ ऑफ होता है, डिसाइड होता है, तो ये ऑनरेबल कोर्ट की ड्यूटी है कि वो लाज़मी तौर पे ये देखें कि क्या प्लेंटिफ जो है उस रिलीफ़ का मुस्तहिक़ है, जो वो क्लेम कर रहा है, जो पे कर रहा है, और अगर है तो किस हद तक है, और अगर नहीं है तो उसका सूट लाज़मी तौर पर डिसमिस किया जाएगा। तो ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करना चाहिए इस बात पे कि मैटर आप जो है वो एक्स पार्टी प्रोसीड करने जा रहे हैं, तो लाज़मी तौर पर आप रिलीफ़ लेके आएँगे। यू हैव टू प्रूव योर केस, यू हैव टू पुट योर एविडेंस। आपने तमाम एविडेंस कोर्ट के सामने रखना है, आपने कोर्ट को सैटिस्फाइड करना है, आपने अपना केस प्रूव करना है टू गेट रिलीफ़, टू ऑब्टेन रिलीफ़ व्हिच रिक्वायर्ड बाय यू एंड और जो आप समझते हैं कि इसके आप मुस्तहिक़ हैं। तो उसके लिए मैं एक रूलिंग भी शेयर करूँगा इस हवाले से। इस साइटेशन, इस रूलिंग के शेयर करने के बाद जो है वो एक और बात हमारे इल्म में जो इज़ाफ़ा करेगी वो ये कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए हो और उसकी स्पेसिफ़िक परफ़ॉर्मेंस के लिए अगर सूट फ़ाइल किया जाए, तो प्लेंटिफ़ बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि पार्टीज़ बहुत लंबा-चौड़ा पे करती हैं, क्लेम करती हैं डैमेजेज़ की मद में, लाखों की मद में, करोड़ों की मद में, जिसमें मोस्टली जो है वो मेंटल टॉर्चर, फिज़िकल एगोनी, डैमेज टू रेपुटेशन वगैरह इस किस्म की जो है प्लेयर्स के साथ एक ह्यूज अमाउंट जो है वो माँगा जाता है एज़ डैमेजेस। तो इसमें जो ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्ज़र्वेशन दी है वो बहुत ज़बरदस्त और खुश उसलूबी के साथ इस बात को समेटा है कि अगर आप ऐसा सूट फ़ाइल करते हैं, तो आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि आप सिर्फ़ उस एक्चुअल लॉस के लिए एंटाइटल्ड हैं जो आपने उस एग्रीमेंट के ब्रीच होने की सूरत में फेस किया है। बाकी इसके अलावा अगर आप फ़िज़िकल एगोनी, मेंटल टॉर्चर और डैमेज टू रेपुटेशन वगैरह के लिए अगर आप कोई लंबा चौड़ा प्रे करेंगे, तो डेफ़िनिटली ऑनरेबल कोर्ट इसको डिस्करेज करते हैं और डिक्लाइन करते हैं। मैं इससे पहले कि ये रूलिंग आपके साथ शेयर करूँ, मैं अपने टॉपिक को समेटते हुए एक दफ़ा मज़ीद क्लियर कर दूँ कि एक्स पार्टी डिक्री अगर कोई भी ऑनरेबल कोर्ट पास करती है, अनाउंस करती है, तो वो सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए तमाम फैक्ट्स को, मेरिट्स को, लॉ को और वो रिलीफ़ जो क्योंकि इफ़ देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रिलीफ़, ये एक लीगल टर्म है कि अगर आपका राइट है, तो आपका रिलीफ़ भी है और अगर आपका राइट नहीं है, देन यू हैव नो रिलीफ़। तो अपना केस लाज़मी तौर पर जो है वो पेश करें, कामयाबी से, खुशनुसीबी से उसको साबित करें और उसके बाद तवक्को रखें और आप यही ज़हन में रखें कि आप मैटर को प्रॉपर कंटेस्ट कर रहे हैं, आपको एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट माइंड में रखना ही नहीं है। वो इम्पोर्टेंट सेक्शन जो मैं ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सिंध हाई कोर्ट की मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो है 2008 सीएलसी। ये रूलिंग मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन्हें ये रूलिंग्स लाज़मी तौर पर पढ़नी चाहिए और लॉ के स्टूडेंट्स ना भी हों, तो लॉ के बारे में अवेयरनेस जो है वो तमाम शहरियों को होनी चाहिए और इसकी कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये रूलिंग लाज़मी पढ़िएगा 2008 सीएलसी पेज 120। कराची सिंध हाई कोर्ट की है 2008 सीएलसी पेज 120। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।